कृष्ण का एक नाम है माखन चोर। वो जो माखन चुराते हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर आप नरम नहीं हो तो कृष्ण आपके दिल में आके नहीं बसेंगे। ऐसे ही एक इंसान है, स्टील के बने हुए, मजबूत होंगे, सख्त होंगे, परंतु एक इतने सज्जन पुरुष है कि कृष्ण उनके दिल में अवश्य बसते होंगे। हमारे बीच JSW ग्रुप के चेयरमैन सज्जन जिंदल का स्वागत है। Everybody should repeat हरे कृष्णा। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं गोपी अष्टमी के दिन। कृष्ण भगवान ने गाय माँ की सेवा की थी। यहाँ पर अभी हम लोगों ने गाय की पूजा की। ऐसा लगता है कि जैसे गांव में वापस आ गए हो। मेरा जीवन भी काफ़ी छोटे शहर में गुजरा है, हिसार हरियाणा में। वो इतना हरा नहीं है, लेकिन बहुत जीवन वहाँ गुजरा। तो वहाँ पर जो मैंने हमेशा गाय के साथ काफ़ी समय बिताया है, डायरेक्ट गाय का दूध पिया है थन से। शायद आप लोगों में शायद ही किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस लिया होगा, लेकिन वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। तो हमारे फादर, मेरे पिताजी जो हैं वो गांव में पले बड़े थे। तो उन्होंने एक बार हम लोगों को, मैं और मेरा छोटा भाई जो मेरे से 1-1.5 साल छोटा है, दोनों को लेके गए कि चलो तुमको, हमारे घर में गाय हमेशा रहती है, आज भी है। तो उन्होंने हम लोगों को डायरेक्ट जो है बोला तुमने दूध पिया। उनको ये दूध निकालना भी आता था गाय के थन से, हम लोगों को नहीं आता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन निकालना नहीं आता, उसकी एक टेक्निक है। तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे मुंह में ऐसे करके वो खोला, तो गिर्र करके यहाँ पर एकदम बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस वो रहा। तो गाय का बहुत ही एक महत्वपूर्णता है जो हम लोग अब इतना नहीं समझते हैं, लेकिन हमारी जो प्रीवियस जनरेशन थी वो उसका बहुत ज़्यादा समझती थी। और मैं बहुत धन्यवाद दूंगा इस्कॉन का कि उन्होंने ये जो एक हमारी परंपरा, हमारे देश की परंपरा जो अभी भी चल रही है, गाँव में चल रही है, उसको शहरों में ला रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो जब मैं बम्बई, हिसार से मेरा 1984 में बम्बई आया, तो जब मैं घर से निकल रहा था तो मेरे पिताजी ने एक ट्रक में 2 गाय भी लोड करवाई और उन्होंने कहा कि घर का दूध पीना है। तो मैंने कहा जी बम्बई में तो गाय रखने की परमिशन नहीं है, हम लोग नहीं रख सकते। बोले नहीं बम्बई में नहीं, तुम्हारी जो फैक्ट्री है बम्बई के ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पर गौशाला बना के और वहाँ पर रखोगे और वहाँ से हर रोज़ दूध आएगा। तो 35-36 साल हो गए, हर रोज़ दूध 2 टाइम वहाँ से, जो करीब 70 किलोमीटर दूर है, दूध घर पे आता है। और हम लोग की गौशाला है वहाँ पर वासिंद में, जो कि थाने से आगे है। तो ये एक जो परंपरा रही है हमेशा, वो आई एम श्योर उसका हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिला है, बहुत फ़ायदा हुआ है। और मैं भी अपने बच्चों को ये बताता हूँ कि गाय हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तो वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, प्रभु जी, श्री देवकीनंदन जी, और जितने भी यहाँ पर इस्कॉन के लोग हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मुझे बुलाया और आज यहाँ पर इतना सुंदर दिन और इतना अच्छा देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। कृष्ण बलराम ने भी ऐसे ही किया था। नंद महाराज उनको लेके गए गौशाला, उन्होंने भी डायरेक्टली दूध पिए थे। लेकिन एक बचपन की पिक्चर भेजेंगे तो हम बिलीव करेंगे, लेकिन आप कृष्ण की फोटो भेज दोगे, सो इट्स ऑलराइट। देखिए, हमारे पास हो और हमने किसी को दिया ना, तो हम इंसानियत है, हम इंसान कहलाएंगे। हो और नहीं दे तो जानवर होते हैं। परंतु जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतना सारा है, फिर भी वो समझते हैं कि अगर मैं दूं तो इसमें अन्य लोगों का भी फायदा हो सकता है। उन्हें वैष्णव कहते हैं। हम जिस प्लेस पे बैठे हैं, खड़े हैं, दिस लैंड हैज बीन गिवन टू अस thanks to the Welshman people, Mr. B.K. Goenka. May we now invite Mr. Balkrishna Goenka. कितना बढ़िया नाम रखा होगा उनके माँ बाप ने। पता नहीं होगा कि इतने साल बाद जहाँ बैठेंगे वहाँ गौशाला के पास में ही हमारे बालकृष्ण जी हमसे कुछ कहने वाले हैं। सर, हरे कृष्णा। प्रभु जी, देवकीनंदन जी और सभी प्रभु जी का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मुझे जो सज्जन जी ने बोला कि वो बोले थे मैं हिसार से हूँ, बट आज सौभाग्य की बात हम तीनों हिसार से हैं और तीनों की एक
हरियाणा में एक परंपरा रही है और मैंने तो बचपन से देखा है कि हर घर में गौशाला या गाय, हम उसे बोलते थे कि जो पीछे नोरा तो उसको हरियाणा में नोरा बोलते थे, मतलब जिसमें आप गाय और भैंस या बछड़े रखते थे और हर घर में होती थी। और एक परंपरा जो मैंने देखी थी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि गाय का कितना महत्व है अपने सबके लिए, कि कोई भी नई चीज़ जो हम करते थे पहले हम गाय को लाते थे। पहले कोई नए घर में जाते थे, कोई नई फैक्ट्री बनाते थे तो पहले गाय का आगमन होता था, उसके बाद हम एंटर करते थे। तो ये सब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये एक मैंने तो जो पढ़ा है और जो सुना है मेरे दादाजी से कि 32 करोड़ देवी देवता गाय में बसते हैं, गौ माता में। तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के लिए और बहुत कम आज की जनरेशन को मालूम है कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए गौ माता है। हमारी माता के बाद गौ माता है। ये ऐसा मतलब जो हमें जिसने जन्म दिया उसके बाद हमें जो पूजना चाहिए तो हमारी गौ माता को पूजना चाहिए। और आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है कि आज जो गोपाष्टमी, एक प्रभु जी अभी रास्ते में बता रहे थे कि कैसे हम लोग जैसे जन्माष्टमी बनाते हैं हर साल, ऐसे हम ये गोपाष्टमी बनाएंगे और वो इस फार्म हाउस में बनेगी। उसके लिए मैं प्रभु जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आगे चलकर ये एक बड़ा त्यौहार के टाइप में बने आने वाले समय में। तो इससे सब लोगों को और ख़ासकर अगली जनरेशन को जिनको कुछ मालूम ही नहीं है उनके लिए थोड़ा बहुत ज्ञान बटेगा आने वाले समय में। तो मुझे यहाँ आके बहुत खुशी है। और इस जो भी माता जी ने बोला कि ये लैंड दी, ये जो कुछ है वो प्रभु का ही है, साथ में कुछ जाना नहीं है। ये तो हम जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। ये देवकीनंदन जी हमेशा मुझे सिखाते हैं। लास्ट 35 साल से मैं इनके साथ में हूँ और जब उन्होंने मुझे जब से फर्स्ट डे से हर हमारी फैक्ट्री में हर जगह इन्होंने एक कृष्ण राधा जी का टेम्पल बनाया। हर जगह उनके अंडर ही वो सब कुछ चलता है। अमेरिका है, चाहे वो इवन सऊदी अरेबिया है या इवन इंडिया है, हर जगह है। और देवकीनंदन जी का पूरा साथ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस हिसाब से इनकी ये भी जो प्लानिंग की है, जब 10 साल पहले हमारी एक बात हुई थी कि हमें एक गांव में एक वातावरण बनाना है, कैसे हम एक साथ लेके आगे वाले जनरेशन को कैसे हम बताएं कि क्या हमारी परंपरा रही है। तो आई थिंक ये जो जगह है आगे 5 सालों में जो प्लानिंग है, मुझे पूरा विश्वास है प्रभु जी कि आपके गाइडेंस में ये एक बहुत सुंदर और एक जिसे बोलते हैं कि हर आदमी इसके बारे में बात करेगा आने वाले 5 से 10 सालों में। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम आगे चल के आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने सुना ना, देने से बढ़ता है। ध्यान से सुना। जाने के पहले आज अपनी पॉकेट खाली करके जरूर जाना। आज से 25-30 साल बाद आप भी यहाँ आकर बोलेंगे अगला 35 एकड़ मैंने दिया था। और इन्होंने क्या कहा, हम तीनों हिस्सार से है। एक्चुअली दैट वर्ड हिस्सार इज हिज एंड हर, दे ऑल थ्री ऑफ देम। इन तीनों को भी एक ज्ञान है, ये ना तो हिज का है ना हर का है, सब कुछ उनका ही है। एंड नाउ वी कॉल अपॉन, देखिए अपने पास जब दर्द होता है ना, मत जाकर बांटिए किसी से, क्योंकि मलहम किसी के पास हर एक घर में नहीं होता है, परंतु नमक हर घर में जरूर होती है, ताकि कोई आपके मलहम आपके दर्द पे नमक नहीं छिटके। दिस मैन केम अप विद एन एंटरटेनमेंट, वी द एसएल वर्ल्ड और वी द वाटर। हमने तो ये फन स्पॉट बचपन में सबसे पहले ये एसएल वर्ल्ड और वाटर किंगडम से ही सुना था, सीखा था। ये अब हमारे जीवन में इतनी रौनक लाए, इतना एंटरटेनमेंट, इतना फन लाए, उनके लिए तालियां बजनी चाहिए कि नहीं। आप लोग ऐसे बैठे जैसे खिचड़ी भी नहीं मिली है, पोहा भी नहीं मिला है, खाया तो दिखाइए ना उनको कि प्रभु जी ने हमको खिलाया है। सर वी विश यू कैन कम एंड स्पीक टू अस प्लीज। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिशिर जी, मेरे मित्र आदरणीय भार्गव जी, मेरे बड़े भाई सज्जन जी, पूजनीय देवकीनंदन जी, छोटा भाई बालकिशन और सारे कृष्ण भक्त, मैं अपने आप को आज का दिन धन्य मानता हूँ कि यहाँ मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ। सज्जन जी ने पूरी बात बोल ही दी है। गौ माता का महत्व हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन पद्धति में
कितना इम्पोर्टेंट है वो आप जान चुके हैं। माँ का दूध, अपनी जन्म देने वाली माँ का दूध हम शायद 2-3 साल पीते हैं, लेकिन गौ माता का दूध हम पूरे जीवन हम पीते हैं। इसलिए गौ माता की इम्पोर्टेंस को हम किसी भी प्रकार से कम नहीं मान सकते हैं। अब बचपन में परिवार में ज़रूरत थी, गाय की देखभाल की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी, तो गाय का जितना काम हो सकता है वो अपने हाथ से स्वयं किया है। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जितनी अच्छी तरह देखभाल गौवंश की हम यहाँ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मैं उसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। और ये स्थान इतना रमणीय, इतना सुंदर स्थान, यहाँ आने का अवसर आज मिला। और जैसे सबने बताया कि आगे की जो रूपरेखा इस स्थान को बनाने की है, उसमें हम सब सहभागी होंगे और इसको और सुंदर और एक हमारा सांस्कृतिक केंद्र बनेगा, ये मैं पूरा विश्वास के साथ बोल सकता हूँ। सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सचमुच गाय ही हमारी माता है। जब तेनालीरामन से उनके दरबार में एक बहुत विद्वान जी आए थे और उन्होंने पूछा कि तेनालीराम, तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो, इतना कुछ जानते हो, तुम्हारा पूरा किंगडम इतना इंटेलिजेंट है, बताओ सबसे शुद्ध और सबसे बढ़िया दूध कौन से जानवर का होता है? तेनालीराम ने भैंस का। कहता तेनालीराम, तुम इतने इंटेलिजेंट हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि तुम्हारा प्रश्न क्या था? सबसे शुद्ध दूध कौन से जानवर का था? कहते हमारी संस्कृति में गाय माता होती है, जानवर नहीं। इससे बढ़िया दूध भैंस का ही होता है। थैंक यू सर।